अगर आप रेडीमेड ब्लाउज का सिलाई सीखना चाहते हैं और रेडीमेड ब्लाउज का करके दिन के 400 से 500 रुपये कराते हैं तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। तो हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच के विलेज बिजनेस के एक लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि रेडीमेड ब्लाउज कैसे सिलाई किया जाता है, और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और सिलाई करने सिखाऊंगा कि रेडीमेड ब्लाउज कैसे सिलाई किया जाता है। अगर यदि आप सभी भी रेडीमेड ब्लाउज का सिलाई करना सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला नंबर हम रेडीमेड ब्लाउज सिलाई करने के लिए रेडीमेड ब्लाउज की कटिंग को एक एक कलर में हम एक साइड में फोल्ड करके रख लेते हैं सारा, बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो रेडीमेड ब्लाउज का कटिंग होता है वो 40 से 50 पीस के लमसम में एक बंडल में आता है। तो उसे हमें हर कलर का अलग अलग, हर मटेरियल अलग अलग कर लेना पड़ता है ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो सके। और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, यानी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और मोटिवेशन के लिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि हमें जो वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके वो अच्छी तरह से मिल सके और आपके लिए हम बिल्कुल अच्छी तरह के कंटेंट लाता रहें। तो चलिए, बिल्कुल हम इस तरीके से आराम से फटाफट से सब अलग कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं सिलाई की ओर। तो ये देख सकते हैं हमारा हमारा बिल्कुल हो ही चुका है, यानी कि सारा हमारा मटेरियल पड़ चुका है और थोड़ा सा अभी हमारा बाकी है। तो दोस्तों, अगर आप रेडीमेड ब्लाउज सिलाई करके से कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। और हमारे चैनल पर सिर्फ सिलाई से रिलेटेड और अर्निंग से रिलेटेड ही वीडियोस बनाया जाता है। तो आप सभी का हमारे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि अगर आप घर बैठे एक्स्ट्रा टाइम में काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर यदि ब्लाउज में 2-4 घंटा भी अगर काम कर लिए तो 200 से 250 या 300 रुपये आराम से कमा सकते हैं। और होता है कि कस्टमर का अगर यदि हर कोई काम करना नहीं चाहता है तो रेडीमेड ब्लाउज बिल्कुल उनके लिए सही होगा, क्योंकि यार इसमें होता है कि उतना ज़्यादा मेहनत होता नहीं है, इसमें होता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, बस यही है और कुछ नहीं। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि हर एक मोटिवेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है। तो ये हमारा मैक्सिमम सारा कलर, हम सारा पार्ट्स अलग अलग करके हम रख लिए हैं, और ये हमारा अब डोरी रखने जा रहे हैं एक एक करके। आपको अगर यदि वीडियो सीखना है तो, क्योंकि वीडियो तो लंबा होगा थोड़ा सा, तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो ये हमारा सारा कलर अलग करके हम रख चुके हैं, और इसको उठा के एक जगह पर रख देंगे ताकि जैसे जैसे हमारा सिलाई होता चलेगा हम एक एक कलर करके उठा के अपना सिलाई करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको उठा के अपना काउंटर के यहाँ रख देते हैं आराम से इस जगह पर। उसके बाद हमारा ये 2 कलर बचा हुआ है, तो 2 कलर में से एक कलर हम फिर से यहाँ रख देंगे और एक कलर हम सिलाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम सिलाई की ओर।
सबसे पहला नंबर हम रेड कलर का सिलाई करेंगे और सिलाई से पहले हम सबसे पहला नंबर डोरी सिलाई करेंगे। और डोरी सिलाई के लिए हमारा ये कपड़ा आ गया है और बाकी कपड़े को हम साइड पर रख लेंगे। और डोरी कपड़ा में इस तरफ हमारा जॉइंट रहता है, तो जॉइंट को हम कैंची से काट लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से आराम से काटना है। अब हमें इस पर एक चाप या एक चाप के एक सूता अधिक से सिलाई लगा लेना है। और ये हमारा थोड़ा चौड़ा सिलाई लगाना है, क्योंकि ये हमारा जो डोरी का कपड़ा है ये हमारा उरबी कपड़ा नहीं आता है, ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि सीधा कपड़ा का बनता है। इसलिए हमें थोड़ा मोटा सिलाई करना पड़ता है, एक चाप से थोड़ा ज़्यादा, इसलिए कि हमें डोरी पार करने में कोई तकलीफ या कठिनाई ना हो सके और बिल्कुल आसानी से हमारा डोरी पार हो जाए। और हम डोरी एक तार की मदद से पार करेंगे। अगर आप कोई दूसरी चीज़ से कमेंट करना आप कोई दूसरी चीज़ से पार करते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप किस चीज़ से पार करते हो। और बिल्कुल अच्छे से एक एक करके हम डोरी सिलाई कर लेंगे। और दोस्तों होता है कि इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी आराम तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको सीखने में जो आसानी हो सके। क्योंकि अगबका के अगर यदि मैं हड़बड़ा के अगर यदि आपको बता दिया स्किप करके वीडियो को मतलब फास्ट करके 2 गुना 3 गुना फास्ट करके अगर यदि बता दिया तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पर आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा लेट होगा बस कुछ नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि सिलाई कैसे किया जाता है और आप अच्छे तरीके से सिल सकते हैं। और ये हमारा लास्ट बचा हुआ है, इसको भी हम आराम से सिल देंगे। ये हमारा थोड़ा पतला है इसलिए हमको सिलाई करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि रेडीमेड में होता है कि हर कटिंग एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि एक बार में हमारा 8 से 10 पीस का कटिंग होता है एक कलर का। और ये हमारे जो अभी पीस चल रहा है ये हमारा अभी 6 पीस का लगा हुआ है, यानी कि हम 6 पीस का लगाए हैं। 6 पीस हमारा ब्लाउज सिलाई हो रहा है और 6 पीस का डोरी हमारा सिलाई होके कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम कटिंग करके साइड पर रख लेंगे। हमारे पास काटने के लिए धागा काटने के लिए कटर है, तो हम कैंची का उपयोग इसमें नहीं करेंगे। जहाँ हमें मोटा कपड़ा काटना हो तो हम वहीं कैंची का उपयोग करते हैं। आप किस चीज़ से धागा वगैरह काटते हो कमेंट करके हमें बता सकते हो। और सबसे पहला नंबर हमें मतलब कटोरी बनाना है, यानी कि टुकी का पल्ला जोड़ना है। तो हमारा टुकी का 2 पल्ला होता है, एक ऊपर का एक नीचे का। तो हम बिल्कुल से एकदम राउंड की तरफ दोनों पल्ले को जोड़ लेंगे एकदम आराम से। ये देख सकते हैं हमारा 6 पीस का ब्लाउज बन रहा है। तो हम 6 पीस को आराम से 6 पीस बीन के सिलाई करेंगे इस पर सीधा से। उसके बाद फिर हमें पल्ले को उल्टा के सिलाई करना पड़ेगा, क्यों ताकि हमारा जो मतलब है कि दोनों साइड का हमें कटोरी बनाना पड़ेगा, यानी कि टुक्की जो बनेगा हमारा दोनों साइड का बन सके। और एक साइड से अगर यदि हम सिलाई लगाएंगे तो एक एक ही साइड का हमारा टुक्की बनेगा। तो ये देख सकते हैं हमने पल्ले को पलटा लिया है दोनों पल्ले को, और ताकि हमारा दूसरे साइड का भी टुकी बन सके। और सेम तरीके से हम इस पर भी सिलाई चला लेंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा, ये सिलाई भी कंप्लीट होने जा रहा है। आप लोग यार इस वीडियो को वीडियो समझ के मत देखिएगा, एक लाइव वीडियो देखकर समझ कर देखिएगा,
क्योंकि लाइव वीडियो में भी होता है कि कोई एडिटिंग या कोई फास्टिंग नहीं होता है। सेम आपको लाइव वीडियो जैसा, क्योंकि हमारा यहाँ नेटवर्क का इशू रहता है तो हम लाइव नहीं दे पाते हैं। अगर यदि किसी तरह लाइव हो भी जाता है तो उसमें क्वालिटी अच्छा नहीं आता है, और जिससे कि हमारे व्यूवर्स जो है, हमारे यूट्यूब फैमिली के जो मेंबर हैं, वो अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो कमेंट करते हैं, भैया आपका वीडियो क्वालिटी एकदम ही डल है, एकदम खराब आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, कैसे सीखें हम कि आप क्या सिलाई करना सिखा रहे हैं, कैसे सिलाई कर रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं उसी तरह। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं इस तरह से ही, बिल्कुल स्किप ना करते हुए। और इस तरह से फिर हर वीडियो को मतलब पल्ले को काट के और नीचे तरफ इस तरफ फोल्ड करके हमें हाफ इंची करके हर पल्ले पर टक्स लगा लेना है। हाफ इंची का मतलब हाफ इंची से कुछ एक जरा कम ही हमें टक्स लगाना है। जैसे हमें उसका चोली का साइज देना है टुक्की का, तो हम सारे पर हाफ इंची से कम में एक एक करके टक्स लगा लेंगे। और सारे को हम एक एक करके फिर काट लेंगे। और उसके बाद हम इस सारे पल्ले को जोड़ेंगे एस के एस वाला, जैसे कि एस तरीके का जो होता है। और इस पर जो हमारा दो होल होता है, तो एक बड़ा होल होता है, यानी कि बड़ा जो राउंड होता है उस पर हम अपना टुकी को, यानी कि अपना चोली यानी कि कटोरी को बैठाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से आराम से बारीकी से सिलाई लगाना है। यहाँ पर राउंड अप होता है तो हर किसी को सिलाई करना आसान नहीं होता है। तो आप लोग अगर यदि आप लोग नहीं देख रहे हैं तो आराम से सिलाई कीजिएगा, धीरे धीरे सिलाई कीजिएगा, ताकि सिलाई अच्छा हो सके और आपका सिलाई में फिनिशिंग आ सके। तो इसी तरह एक एक करके हम सारे पर टुक्की का पल्ला जोड़ लेंगे। 6 पीस सीधा से जुटेगा, फिर 6 पीस हमें उल्टा से जोड़ना पड़ेगा ताकि हमारा दोनों तरफ का पल्ला बन सके। तो ये हमारा सीधा का पल्ला खत्म हो गया है। तो हम फिर दूसरे पल्ले को ले के लिए उल्टा से सिलाई लगाएंगे, यानी कि नीचे तरफ से बस उसी आर्म मतलब उसी होल पर जोड़ना है, बड़े वाले होल पर, क्योंकि बड़ा वाला होल पर हमारा टुक्की जुड़ता है और छोटा वाला होल पर आपका बाजू जुड़ता है। तो हम बड़े वाले होल पर भी उसको फिर से जिस तरह हम रखे हैं उस तरह उल्टा के फिर हम उसको सिलाई लगा लेंगे। देखो यार, इसमें होता है कि रेडीमेड का अगर यदि काम करना चाहते हैं तो इसमें पैसा तो है, लेकिन आपका मेहनत भी कुछ अच्छा खासा लगने वाला है। अगर यदि आप मेहनत करना चाहते हो तो पैसा आपके पास से ज़रूर आएगा। और प्लस होता है कि अगर यदि आपका हाथ सफाई नहीं है तो रेडीमेड सिलाई करने से आपका जो हाथ है वो फ्री हो जाता है, ताकि आपका जो मतलब टेढ़ा सिलाई करने का जो मोमेंट रहता है हाथ पर, वो कभी नहीं रहता है, बिल्कुल से सीधा हो जाता है। ये हमारा टुक्की पल्ला लग के तैयार हो चुका है। फिर से हम सारे ब्लाउज को एक एक भाग में काट लेंगे अलग अलग करके। और ये हमारा टुकी का ऊपर वाला पल्ला तैयार हो चुका है। अब नीचे हम उस कटोरी के नीचे बीट पल्ला जोड़ेंगे।
बिल्कुल इस तरीके से। ये हम साइज चेक कर लिए, ये हमारा सही नाप का है। अब इसको एक साइड में हमारा जॉइंट रहता है, तो हम उस जॉइंट को कैंची की मदद से हटा लेंगे। उसके बाद जाके इस तरीके से हम पल्ले को रखेंगे और एक चाप से कुछ अधिक, मोटा मोटी 1.25 चाप के हिसाब से हम सिलाई लगा देंगे, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से। और इसी तरह हमें सारे पल्ले को जोड़ लेना है नीचे के पट्टी से। और ये हमारा लमसम 6 पीस का कंप्लीट हो चुका है, यानी कि दोनों तरफ का पल्ला का हम सिलाई लगा दे रहे हैं। और यार हमने मशीन का आवाज़ इसलिए म्यूट कर दिया है क्योंकि बहुत सारे आदमी, यानी कि बच्चे लोग जो हैं खेलते हैं, तो उनका नॉइज़ भी आएगा। बस इसीलिए हमने सिलाई का, मशीन का मतलब वीडियो का जो, मतलब शूटिंग वीडियो का जो साउंड है वो हमने म्यूट कर रखा है। और जो है कि एक्स्ट्रा आपको जो वॉइस जो है, वॉइस एक्स्ट्रा में से दे रहे हैं आपको। तो अगर यदि वॉइस अगर यदि खराब आता हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि भैया वॉइस खराब आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो पर ही वॉइस देने का। और ये तो हम पार्ट टाइम के लिए वॉइस दे देते हैं ताकि हमारा वीडियो अच्छा से बन सके। और ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है और इसको हम पट्टी को सीधा करके हम इस पर चाप सिलाई लगा लेंगे। पहला नंबर हम चाप सिलाई को सटा के लगा, मतलब सिलाई का जो फोल्ड होता है उस जगह पर सटा के, उसके बाद फिर हम दो सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई के बिल्कुल एक चाप के दूरी पर अभी हम सिलाई को सटा के लगा रहे हैं। आप भी बिल्कुल सटा के लगाइएगा। तो दोस्तों वीडियो ऑलमोस्ट बहुत ही लंबा हो चुका है, और अगर यदि इस तरीके से आप बारीकी से सिलाई को सीखना चाहते हैं तो यार मुमकिन नहीं है कि एक वीडियो में आपको मतलब सिलाई सिखा सकूं। तो इसमें हम कुछ पार्ट बना देंगे, यानी कि 2-4 पार्ट तक में हम आपको रेडीमेड ब्लाउज सिलना सिखा देंगे। तो एक एक पार्ट करके आप सीख लीजिएगा। और ये हमारा सिलाई एक चाप का कंप्लीट हो चुका है। हम दूसरा चाप यानी कि एक चाप के दूरी पर लगाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से सारे पर हम एक चाप के हिसाब से सिलाई लगा देंगे। इसमें होता है कि फिनिशिंग हमारा जो होता है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फिनिशिंग लगता है देखने में, और इसमें सिलाई भी मजबूती आता है। और किसी भी कस्टमर को आप मजबूती वाला सिलाई करके दोगे तो आपके बाद वो फिर से सिलाई करने के लिए आपको कच्चा माल देगा कि आप सिलाई बढ़िया करते हैं। और अगर यदि आपको कच्चा माल ज़्यादा मिला तो आपका ही इनकम ज़्यादा होगा।
तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है चाप सिलाई का। तो हम सारे पल्ले को एक एक करके काट करके अलग कर लेते हैं अपने कटर की मदद से। उसके बाद हम लगाएंगे इस पर काज पट्टी और बटन पट्टी। तो ये हम काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए अपना पल्ला रख दिए हैं। यानी कि हमारा अगर यदि बटन लगाना है हमें, तो बाएं साइड हमारा काज पट्टी बनेगा जिसमें बटन का काज बनने वाला है, और दाहिने साइड का पल्ला जो है वो हमारा उस पर बटन पट्टी चढ़ेगा। तो हम ये जो काज पट्टी चढ़ाएंगे तो सीधी तरीके से बिल्कुल पल्ले को रखेंगे और उसके ऊपर काज पट्टी जोड़ेंगे। और जो बटन पट्टी होता है वो हमें बटन पट्टी के लिए भी उल्टा से सीधा करके पल्ला रखना है, यानी कि उसको उल्टा के रखना है। जो आपका जो आर्म होल है वो बिल्कुल अपोजिट यानी कि दूसरी तरफ होना चाहिए, आपसे दूसरी तरफ। और काज पट्टी में होता है कि आर्म होल को अपनी तरफ रखना पड़ता है, तो उसमें हमारा सीधी से सिलाई लग जाता है। आप ही देख सकते हैं ये हमारा जो लग रहा है ये हमारा काज पट्टी है। अब देखिए जो आर्म होल आगे तरफ का है ये हमारा बटन पट्टी चढ़ने चला, यानी कि जो पट्टी हमने जोड़ा था वो हमारी तरफ होना चाहिए, उस पर हमारा बटन पट्टी बन जाएगा। तो ये हमारा मैक्सिमम आगे का पल्ला बनकर तैयार होने चला है बस। और 1-1.5 मिनट का टाइम लगेगा हमें पल्ले को तैयार फिनिश करने में। फिर से इसको हम एक एक करके काट लेंगे। काट के अलग करने से होता है कि आपको सिलाई करने में सुविधा आएगा, और इस पर होता है कि एक बार में आपका 6 पीस या 8 पीस या 10 पीस सिलाई होता है, तो हमें बार बार काटना ही पड़ेगा। तो इसको हम फिर से फोल्ड करके बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड करके हम बिल्कुल पट्टे के साइड पर सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा काज पट्टी बिल्कुल अच्छे तरीके से और चौड़ेपन में बन के बिल्कुल तैयार हो सके। तो ये हमारा मैक्सिमम काज पट्टी बटन मतलब काज पट्टी सिल के तैयार हो चुका है मैक्सिमम। और इसके बाद हम सिलेंगे बटन पट्टी। ये हमारा फोल्ड करके बटन पट्टी में जा रहा है। 1/2 इंची मोटाई रख के हम बटन पट्टी इस तरीके से बिल्कुल आराम से सिल देंगे। बस एक चाप सिलाई लगाना है, सेम मतलब जहाँ से फोल्ड करते हैं उसके बिल्कुल सामने से सिलाई लगा के पार करना है हमें, और हमारा बटन पट्टी अच्छे फिनिशिंग से सिलाई होके तैयार हो जाएगा। और ये हमारा सिल के तैयार हो चुका है, सारे को हम काट लेंगे। और यार आज के लिए इतना ही। अब दूसरा बनाएंगे, फिर दूसरे पार्ट पर आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारा ब्लाउज का स्टिचिंग लाइव प्रूफ दिखाना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम दूसरे